तो एपिसोड 21 की शुरुआत ओस्मान से होती है, जहां वो शॉप में कुछ लड़कियों के लिए मीट बॉक्स पैक कर रहा होता है और वो लड़कियां एक दूसरे के कान में गुनगुना रही होती है, यार ओस्मान कितना हैंडसम है ना, जरा उसकी नीली आंखें तो देखो, पूरा बुराक डेनिस लगता है कसम से। फिर इतने में ही वहाँ मुजफ्फर आता है और उस्मान के शॉप पर खूबसूरत लड़कियाँ खड़ी है, ये देखकर वो चिढ़ जाता है। फिर मुजफ्फर अंदर आके उन लड़कियों से कहता है, एक्सक्यूज़ मी मैडम, आपको नहीं लगता कि आप मीट के लिए ज़्यादा पेड कर रही है? सामने वाले दुकान पर इससे अच्छा मीट सस्ते दामों पर मिल रहा है, यहाँ क्या कर रही हैं आप? जाइए इस दुकान से चली जाइए। तो वो लड़कियां कहती है, लगता है ये कोई सरफिरा है। फिर वो मीट लेकर वहाँ से चली जाती है और उनके जाने के बाद मुजफ्फर उस्मान से कहता है, वाह क्या किस्मत है तुम्हारी, सच में तुमसे जलन होती है। तुम्हें देखकर मेरा मन करता है कि तुम्हें यही पटक कर मार दूं, लेकिन क्या करूं, मार नहीं सकता क्योंकि तुम मेरे पुराने दोस्त जो ठहरे। फिर मुजफ्फर कहता है, मुझो मैं कितने बार कहूँ तुमसे, मेरे और सनम के बीच में कुछ भी नहीं है। तो मुजफ्फर कहता है, अरे छोड़ो, मुझे कुछ नहीं सुनना है, बहुत सुन ली तुम्हारी बकवास। अगर सनम के और तुम्हारे बीच कुछ हुआ ना तो मैं पागल हो जाऊंगा। मैं तुम्हारे इर्द गिर्द जब लड़कियों को देखता हूँ ना तो मेरे दिल में कुछ कुछ होने लगता है। सभी लड़कियां तुमसे कितना अच्छी से बात करती है, मुझे तुम पर कसम से बहुत गुस्सा आता है उस्मान। वो तुम ही से क्यों दोस्ती करना चाहती है? मुझ में क्या बुराई है? मैं तो तुमसे ज्यादा हैंडसम हूँ। और एक बात कान खोल के सुन लो तुम, आज के बाद सभी लड़कियां देखेंगी कि मैं कितना ज्यादा हैंडसम हूँ। तुम देखना मैं अब चुप नहीं बैठूंगा, मैं अपनी शॉप खोलूंगा और वो भी तुम्हारे शॉप के सामने। तुम बस देखना लड़कियां मेरे दुकान के आगे कैसे लाइन लगाती है, दुकान भी मेरी और लड़कियां भी मेरी, देखना तुम। फिर सीन ऑफिस में शिफ्ट होता है, जहां एक साथ 3 लोग जॉन, डेरन और एमरे सनेम को बुलाते हैं। तो जॉन, डेरन और एमरे से कहता है, मुझे चाय पीनी है, तुम लोग रुक जाओ। तो एमरे कहता है, ठीक है, मुझे अर्जेंट नहीं है। और डेरन कहती है, सनेम इट्स अर्जेंट, प्लीज मेरे साथ पहले चलो। तो सनेम उसके पीछे चली जाती है। फिर डेरन सनेम से पूछती है, कैसी हो तुम? हाँ, तुम तो सेलिब्रिटी बन गई हो, क्या तुम मुझे ये सब पैतरे सिखा सकती हो? तो सनम कहती है, एक्सक्यूज मी, मैं कुछ समझी नहीं। तो डेरन कहती है, जाने दो, ये फाइल लो, इन सब की कॉपीज चाहिए मुझे और वो भी 15 मिनट में। फिर सनम कहती है, पर इतने कम समय में ये कैसे हो पाएगा मुझसे? तो डेरन कहती है, इन सब की कॉपीज करने के बाद जल्दी से उनकी फाइल्स बनाकर क्रिएटिव ग्रुप को मेल करना है, समझी तुम? फिर सनम कहती है, ठीक है, मैं कोशिश करूँगी। फिर सनम चाय ले जाने के लिए जेजे से कह देती है। तो जेजे चाय लेकर चला जाता है। तो जॉन उससे कहता है, सनम कहाँ है? तो जेजे कहता है, वो बिजी है इसलिए मैं आ गया। तो जॉन कहता है, तुम ये चाय ले जाओ और उससे कहो चाय लेकर मेरे ऑफिस में आए। तो जेजे वैसा ही करता है। वो सनम से कहता है, मिस्टर जॉन को तुम्हारे हाथों का ही चाय पीना है। तो सनम कहती है, अरे मैं फोटोकॉपी निकाल रही हूँ, ये नहीं हो सकता। तो जेजे कहता है, सनम ये काम मैं करता हूँ, बॉस के लिए तुम चाय लेकर जाओ वरना हम दोनों की नौकरी चली जाएगी। फिर सनम चाय लेकर बाहर खड़ी हो जाती है और जान के रिएक्शन छिप छिप कर देखती है। इतने में ही एमरे आकर जान को लेकर चला जाता है। फिर जान के गैर मौजूदगी में सनम चुपचाप आकर ऑफिस में चाय रख देती है। फिर वहीं दूसरी ओर एमरे जान से कहता है, मैं एयरपोर्ट जा रहा हूँ भाई, मुझे सेमिनार में स्पीच देना है। तो जॉन कहता है, अरे यार ये तुम्हारी शक्ल को क्या हो गया है? तुम्हारी गर्लफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हो गया है क्या? तो एमरे कहता है, जॉन बच्चों की तरह परेशान मत करो प्लीज। फिर जॉन कहता है, अरे यार चिढ़ क्यों रहे हो? लेकिन अगर तुम जा ही रहे हो तो फिर तो आज रात के लिए मुझे घर पर अकेला ही सोना पड़ेगा। फिर जॉन अपने ऑफिस में आता है और चाय को देखकर कहता है, अरे ये तो ठंडी हो गई है। और फिर वो सनम को ढूंढते हुए बाहर आ जाता है। तो सनम उसे देखकर छिप जाती है। फिर जान वहां से चला जाता है। फिर सीन आलिन पर शिफ्ट होता है। वो बार बार एमरे को कॉल करके बोर मारती है। वहीं दूसरी ओर ओस्मान को बिजनेस में टक्कर देने के लिए मुजफ्फर भी जोरों शोरों से काम पर लग जाता है। वो अयान की मदद लेकर अपनी दुकान को सजाने में लग जाता है। फिर सीन ऑफिस में शिफ्ट होता है,
जहां दिन भर की लपा छुपी के बाद जान फाइनली सनम को पकड़ लेता है और उसे अपने कैबिन में आने के लिए कहता है। पर डेयरी वाली डेरन जान से कहती है, जान तुम्हारी मीटिंग है अभी, चलो जल्दी से। फिर सीन मीटिंग पर शिफ्ट होता है जहां सारे एम्प्लॉय से जान 1 बाय 1 उनका आइडिया पूछता है। तो एक एम्प्लॉय वही आइडिया बताता है जो सनम ने उसे बताया था। तो जान और डेरन को वो आइडिया बहुत ही अच्छा लगता है। इतने में ही वहाँ सनम सबको फाइल देने मीटिंग में पहुँच जाती है और डेरन उस एम्प्लॉय से पूछती है कि ये अच्छा लग रहा है, तुम्हारा आइडिया काफ़ी बेहतर है, पर इसका स्लोगन क्या रखोगे तुम? तो उस भोंदू को कुछ समझ में ही नहीं आता है, तो वो सबके सामने स्लोगन सनम से ही पूछ लेता है। तो डेरन उससे कहती है, अरे सनम से क्यों पूछ रहे हो तुम, ये तो तुम्हारा आइडिया है ना? तो वो एम्प्लॉय कहता है, नहीं ये तो सनम का ही आइडिया था। तो ये सब सुनकर जान सनम से कहता है, सनम यहाँ आओ और मीटिंग ज्वाइन करो। तो डेरन कहती है, अरे ये तो क्लर्क है, ये क्यों मीटिंग ज्वाइन करेगी? पर जान के बार बार इंसिस्ट करने पर सनम को मीटिंग अटेंड ही करनी पड़ती है। वहीं दूसरी ओर जेजे टाइम निकालकर अयान को फ़ोन करता है और उसे कहता है, मेरी लाइफ कोच बनने का तुम मुझसे कितना पैसा लोगी? तो अयान कहती है 100 लिरास। तो ये सुनकर जेजे कहता है, अरे मैं तो सनम का दोस्त हूँ, मुझे डिस्काउंट नहीं दोगी तुम? तो अयान कहती है, ठीक है 50 लिरास दे देना। फिर जेजे कहता है, देखो मैं वेब डिज़ाइनिंग भी जानता हूँ, तुम्हारे बहुत से काम में कर सकता हूँ। तो अयान कहती है, तो ठीक है तुम मेरे पार्टनर बन जाओ और तुम्हें मुझे पे करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो जेजे ये सब सुनकर बहुत ही खुश हो जाता है। फिर अयान फ़ोन काट देती है। वहीं दूसरी ओर मीटिंग में जान अपने आइडियाज़ बताता है और सनम भी। तो डेरन कहती है, चिकन्स और एग्स के प्रोडक्शन पर आप लोगों के सामने एक एक फाइल रखी हुई है, कुल मिलाकर 240 पन्ने हैं, हमें सिर्फ 25 पन्नों में कन्वर्ट करना है इस फाइल को। किसी के पास कुछ आइडिया है? तो एक एम्प्लॉय कहता है, मैम इसे पढ़ने में तो काफ़ी दिन लग जाएंगे। तो सनम कहती है, मेरे पास आइडिया है, मैंने वैसे इसे प्रिंट करते वक्त पढ़ लिया था, मेरी फोटोग्राफिक मेमोरी है इसी के वजह से। तो डेरन कहती है, ठीक है फिर मैं तुमसे कुछ पूछती हूँ, देखते हैं तुम्हें कितना आता है। तो डेरन पूछती है, एफएम का प्रोडक्शन अमाउंट 2016 में कितना था, कोई आइडिया है तुम्हें? तो सनम कंप्यूटर की तरह कहती है, दिसंबर में 1,28,342 चिकन्स एंड 9,52,336 एग्स और जनवरी में 1,28,348 चिकन्स एंड 9,54,283 एग्स। तो डेरन कहती है, ठीक है ये प्रोजेक्ट तुम्हारा हुआ। फिर जाते जाते सनम मिस्टर जान से कहती है, मिस्टर जान आज शाम में जल्दी घर जाओ क्या प्लीज़? तो जान कहता है, क्या तुम फिर से भाग रही हो? तो सनम कहती है, मैं जाऊँ क्या? तो जान कहता है, मत जाओ ना। फिर जान जाते जाते अनाउंसमेंट कर देता है कि आज शाम सबको कैंपेन के आइडियाज़ बताने पड़ेंगे, इसलिए कोई भी जल्दी घर नहीं जाएगा। वहीं दूसरी ओर मुजफ्फर मोहल्ले में औरतों के कच्चे बनियान का शॉप खुलता है और सारी लेडीज़ पागल होकर उसमें शॉपिंग करने चली जाती है। फिर से ही लायला और एमरी पर शिफ्ट होता है, जहां लायला एमरी को सेमिनार की स्पीच देती है और वो लायला को अपना फ़ोन चार्ज करने के लिए दे देता है। वहीं दूसरी ओर सब लोग जान के घर पर पहुंच जाते हैं और जान उन्हें सुशी ऑफर करता है। फिर डेरन अपने हाथों से सुशी जान को खिलाती है, पर सनम उसे तो स्टिक से सुशी उठाना तक नहीं जमता है। लेकिन फिर वो फर्स्ट ट्राई करती है और फिर सेकंड ट्राई करती है एंड देन अगेन थर्ड ट्राई करती है, लेकिन हर ट्राई में वो फेल होती जाती है। इसलिए जान उसे कहता है, हाथों से खाओ। फिर वो बिल्कुल छोटे लंगूर की तरह अपने हाथों से सुशी खाती है। फिर खाना खाने के बाद सब ऐड के सेकंड पार्ट पर अपना अपना आइडिया शेयर करते हैं। फिर जब सनम अपना आइडिया बताती है तो डेरन उस पर चिढ़ जाती है और सनम वहाँ से चली जाती है। सनम को जाता देख फिर जान सबको ब्रेक दे देता है और उसके साथ जाकर बैठ जाता है। फिर जान फिर से सनम से पूछता है, बोलो ना उस दिन तुम क्या कहना चाहती थी? तो इतने में ही सनम फ़ोन आने का नाटक करती है। वो जान से कहती है, अरे मेरे फियांसी का कॉल है। फिर वो फ़ोन को लेकर ऐसा दिखावा करती है कि ओस्मान सच में फ़ोन पर है, पर इतने में ही उसे सच में जेजे का फ़ोन आ जाता है
और रिंग बजने लगती है तो जान उसके हाथ में से फ़ोन लेकर कहता है, किसका है? जेजे का? कट कर दो, उससे बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर जान कहता है, वैसे उस्मान के साथ सब कुछ कैसा है? तो सनम कहती है, बहुत अच्छा चल रहा है। फिर सनम कहती है, वैसे आपका पोलैंड के साथ कैसे चल रहा है? तो जान कहता है, तो अच्छा तुम पोलैंड को जानती हो, वेरी नाइस। वैसे उसके साथ कुछ अच्छे संबंध नहीं रहे, कल ही ब्रेकअप हो गया। तो ये सुनकर सनम सरप्राइज्ड हो जाती है और फिर जान उसके सामने कहता है, तो अच्छा अब समझा, शायद इसलिए तुम उस दिन कह रही थी कि पोलैंड से एलर्जी है। तो सनम ये सब सुनकर गुस्सा हो जाती है और जान से कहती है, आप क्या चाहते हैं मुझसे? तो जान कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम सब कन्फेस करो। तो सनम ये सब सुनकर वहाँ से भाग जाती है। फिर सीन एमरे और लायला पर शिफ्ट होता है, जहाँ एमरे लायला को कुछ वीआईपी लोगों से मिलाता है। वहीं दूसरी ओर आइलिन शराब पी पीकर अपना बुरा हाल कर लेती है और उसके और एमरे के ओल्ड मेमोरीज को याद करती है। फिर एमरे मीटिंग कंप्लीट कर कर वहाँ से चला जाता है। तो अब आगे क्या होगा? क्या जान सनम से उसके दिल की बात उगलवा लेगा? क्या सनम जान से कह देगी कि वो उससे प्यार करती है, उसके बिना नहीं जी सकती, या फिर कहानी में कुछ और ही होने वाला है? जानने के लिए बने रहिए मेरे चैनल दीवाने हैं हम पर। जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, अच्छे लगे हम तो मानो इतनी सी बात, दीवाने हो तुम तो। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, अच्छे लगे हम तो मानो इतनी सी बात, दीवाने हो तुम तो। अलविदा दीवानों, जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में।